हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेबल इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में हम टेबल कैसे बनाते हैं। एचटीएमएल में टेबल बनाने के लिए वी यूज टेबल टैग बच्चों। अब उससे पहले आप कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए टेबल की। अगर आपको टेबल के बारे में नहीं पता तो ये जो आपकी जो वर्टिकल लाइन है, इनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है। और कॉलम को, और जो आपकी ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, टेबल की रो। अब टेबल बनाने के लिए आपको एक चीज समझना होगा। ये जो है, एक जो पार्ट है, इसको हम सेल बोलते हैं। सेल। ठीक है। अब हर एक सेल के अंदर आपका डाटा होता है, जो हम दो हिस्सों में बांटते हैं। या तो वो टेबल का डाटा होगा या फिर आपकी होगी हेडिंग। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? जैसे इस टेबल में आप देखोगे, जैसे नंबर्स, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, ये क्या है? ये टेबल की हेडिंग है, ये एक बार यूज होता है। ठीक है। उसके बाद में अगले हम सेकंड रो से हम क्या करते हैं, हमारा डाटा डालना स्टार्ट कर दिया कि नंबर 1 जो है बिल गेट्स है, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, सैलरी इतनी है। सेकंड पे स्टीव जॉब्स है, फाउंडर एप्पल है। फिर लैरी पेज, मार्क जकरबर्ग। ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा डाटा है। अब टेबल बनाएंगे कैसे? बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को पहले बच्चों रो से स्टार्ट करना है। ठीक है। पहली रो के बाद में आपको जो है सेल वाइज सेल चलना है। मतलब कि इसमें देखोगे आप कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम है। तो आपको सेल पूरे करते हुए चलना है और उसके बाद में रो को क्लोज कर देना है। अब रो क्रिएट करने के लिए हम टैग यूज करेंगे, रो के लिए टीआर टैग। ठीक है। टीआर टैग यूज करेंगे। टेबल पहले हम स्टार्ट करेंगे टेबल टैग से, फिर हम टीआर टैग, हमारी पहली रो हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हेडिंग। हेडिंग क्या होती है? मतलब कि अगर आपके पहली रो के अंदर हेडिंग है तो आप टेबल टीएच लगा दोगे, टेबल हेडर। ठीक है। और अगर आपका ये डाटा ही है डायरेक्टली तो आप टीडी लगा दोगे। ठीक है। प्रैक्टिस के दौरान मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और 1 मार्क्स में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर। आपको पता है कि टेबल बाय डिफॉल्ट, मतलब कि अगर टेबल पे आपको बॉर्डर लगाना है तो आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा इस तरीके से। टेबल स्पेस दे के बॉर्डर, और उसकी आप वैल्यू पिक्सल्स में दे देंगे कि कितनी आपको थिकनेस चाहिए। अगर ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो आप 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 10 पिक्सल कितने भी लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 रहती है। फिर उसके बाद में आते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है बच्चों? मान लीजिए मैंने टेबल में ही कंटेंट बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये आप देखोगे जो हमारा कंटेंट है, ये जो स्पेस है, जो सेल का एज है और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है, उसको सेल पैडिंग बोलते हैं। ऐड स्पेस इनसाइड ईच सेल बिटवीन सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर। ठीक है, उसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। इस तरीके से इकट्ठा लिखना आपको सेल पैडिंग, और उसका स्पेस आप पिक्सल्स में वैल्यू दे सकते हैं। फिर बात करते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होगा बच्चों कि दो सेल के बीच में स्पेस, मान लीजिए ये वाला जो सेल है, यहाँ पर मैं स्पेस देना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप सेल स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं, वहां पर आप वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। थोड़ी देर में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। फिर बात करते हैं विड्थ की। आप चाहते हो कि टेबल जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डाटा के हिसाब से आपकी लेंथ लेता है। मान लीजिए जितना डाटा है उतना ही वो आपकी लेंथ, हाइट और विड्थ ले लेगा। ठीक है। लेकिन आप चाहते हो पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब कि पर्टिकुलर जो स्क्रीन है, स्क्रीन का एरिया आपका ऑक्यूपाई करे आपकी टेबल, तो आप विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट का मतलब कि आप पेज पर कहाँ, लेफ्ट साइड में, सेंटर में या फिर राइट में कहाँ दिखाना चाहते हैं। और बीजी कलर अगर आप टेबल का कोई बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं। ठीक है। एग्जांपल से देख लेते हैं प्रैक्टिस करके। यहाँ पर मेरी 3 रो है, रोल नंबर 1 2, नेम में मैंने कपिल और अंकिता लिखा है, क्लास 8th। ठीक है। तो इस टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। तो मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट भी ऐड करूंगा। सबसे पहले आपको टेबल टैग से स्टार्ट करना है। टेबल को मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। आपको बॉर्डर ऐड करना है, अदरवाइज आपको लाइनें, बॉर्डर्स नहीं दिखाई देंगे। मैं 1 बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मैं 2 डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में बच्चों बाकी एट्रीब्यूट हम बाद में ऐड करेंगे ताकि आपको चीजें फर्क समझ में आए। सबसे पहले मैं टेबल को स्टार्ट करता हूँ। टेबल स्टार्ट कर दी, एंड भी मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, टेबल को एंड करना पड़ेगा। इसके बीच में आपको पूरी टेबल बनानी है। अब सबसे पहले आप पहली रो को स्टार्ट कीजिए, रो 1।
टेबल रो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाली रो में पहले हमारी हेडिंग है। ठीक है, आपको हेडिंग सेट करने, रोल नंबर, नेम और क्लास। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर TH लिखना है। ठीक है, पहला है रोल नंबर, TH को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम कम लगे। रोल नंबर के बाद में नेम और थर्ड सेल में है हमारा क्लास। ठीक है, जैसे आपके तीनों सेल कंप्लीट हुए, आपको TR को क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने TR को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो हमारी पहली रो कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में अगली रो स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट TR हमने स्टार्ट की। TR के बाद में अगला देखो हमारा डाटा है, क्या है, डाटा। तो TD लगाएंगे, रोल नंबर 1। ठीक है, TD क्लोज। उसके बाद में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा रोल नंबर 1 है कपिल और क्लास कौन सी है, 8th। ठीक है, और उसके बाद में मैंने TR को क्लोज कर दिया। और फिर इसी तरीके से अगली रो हमें बनानी है, तो मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। TR रोल नंबर 2। ठीक है, और कौन है, अंकिता, और क्लास उसकी 8th है। लास्ट में हमने TR को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमारी तीनों रो कंप्लीट होगी। एक ये हमारी रो थी लास्ट वाली। ठीक है, मिडल वाली रो ये थी, हमने रो को कंप्लीट किया। और फिर लास्ट वाली रो जो है ये थी, हमने इसको क्लोज किया। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करके आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पेज था, रिफ्रेश करोगे तो इस तरीके से आपको टेबल दिखाई देगी। देखिए बाय डिफॉल्ट जो है आपकी वैल्यू टेबल बहुत छोटी आ रही है, तो आप चाहते हो इसकी हाइट और विड्थ बढ़ाना, तो आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट्स का यूज करना है। टेबल के अंदर ही आप एट्रीब्यूट यूज करोगे, विड्थ, मान लीजिए मैं विड्थ चाहता हूँ 40% हो जाए स्क्रीन का, और हाइट, हाइट मैं चाहता हूँ 40% ही स्क्रीन का। सेव करते हैं, चेंज करते हैं, वन बाय वन हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और चेंज करते हुए देखते रहेंगे। तो ये हमारा पहला एट्रीब्यूट हाइट और विड्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं सेल स्पेसिंग की, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में मैं वैल्यू देता हूँ 10। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल ही लेता है। ठीक है, तो आपको px लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए ये सेल के बीच में स्पेस आ गया है, दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग, द स्पेस बिटवीन टू सेल। मैं थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि सेल स्पेसिंग का मतलब क्या है। ये देखिए ये सेल के बीच में देखिए कितना स्पेस आ गया 50 करने के बाद में। ठीक है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी ये टेबल है। ठीक है, तो इसके साथ में मैं सेल पैडिंग और लगा देता हूँ, सेल पैडिंग। ठीक है, तो ये कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस ले आएगी। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सब जगह ये स्पेस ऐड करेगी। 20 पिक्सल्स मैंने कर दिया। तो अब हम देखते हैं, अब आपको ये दोबारा से टेबल लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आपकी जो है सेल पैडिंग ये काम करती है। आपका जो ये पहले पिछले वाला जो था आउटपुट, ठीक है, अब यहाँ पर बैक नहीं हो रहा, तो ये आपको स्पेस ऐड कर देती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आगे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सब जगह सेल पैडिंग जो है स्पेस ऐड कर देती है। मैं थोड़ा सा सेल स्पेसिंग घटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से टेबल की ही रूप दिखे ये। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इस तरीके से आपका ये टेबल आपको अच्छे से दिखाई देने लग जाती होगी। फिर बात करते हैं बच्चों बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, बीजी कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब मैं चाहता हूँ टेबल का कलर जो है रेड हो जाए बैकग्राउंड में, तो देखते हैं रेड होता है नहीं। तो इस तरीके से आपकी टेबल जो है रेड हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों आप जरूरी नहीं कि टेबल के साथ ही आपको बीजी कलर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि केवल एक रो, ये वाली रो जो है इसका ही कलर चेंज हो, यहाँ पर भी आप बीजी कलर लगा सकते हो TR के साथ में। यहाँ पर मैं येलो लिख देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। और यहाँ पर देखो अब की बार केवल ये वाली रो है वो आपकी येलो हो गई है। तो इस तरीके से आप अगर पूरी रो को, या तो आप पूरी टेबल को बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर रो का कलर चेंज करना चाहते हैं। अगर आप चाहो कि केवल नेम को मुझे येलो रखना है, तो आप क्या करो, यहाँ से तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और नेम वाले पे जाके TH में जाकर के हम बीजी कलर येलो ऐड कर देते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखोगे केवल नेम हमारा येलो होगा, बाकी सारा हमारा
वाइट ही रहा। तो इस तरीके से आप बीजी कलर कहीं पर भी लगा सकते हो। कोई पर्टिकुलर सेल, पूरी रो को आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, किसी पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज करना है, या फिर पूरी टेबल का कलर चेंज करना है, तो आप इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी टेबल थी। अब आगे बढ़े ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रहते हैं, कोल्ड स्पैन एंड रो स्पैन। वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। जितने भी घर में मोबाइल है सबके साथ जो है आपको सब्सक्राइबर जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।